बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़ज़ सामीन, गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान अफगानिस्तान के दूसरे और चौथे बड़े शहर तालिबान के कब्जे में आने के बाद जंगज़दा मुल्क पर उनका कंट्रोल बहुत करीब नजर आ रहा है। यहाँ तक कि आलमी बरादरी ने भी इस बात पर जोर दिया है कि वो अस्करी ताकत के जरिए वजूद में आने वाली किसी भी हुकूमत को तस्लीम नहीं करेंगे। नाज़रीन इकराम, 2001 में अमरीकी अफवाज के हाथों ताकत गंवाने वाले तालिबान अब सूबाई दारुल-हुकूमतों के आधे से ज्यादा हिस्से पर काबिज हैं और आहिस्ता आहिस्ता अफगानिस्तान के कौमी दारुल-हुकूमत काबुल को भी घेरे में ले चुके हैं। काबुल एक ऐसा शहर जिसका ज़वाल इस बात का इशारा होगा कि अब मुल्क में इस्लाम पसंद बुनियाद परस्त गिरोह का मुकम्मल कंट्रोल है। अपने ताज़ा तरीन हमले में तालिबान जंगजुओं ने मुबैना तौर पर सूबा लोअर का कंट्रोल संभाल लिया है, जो कि दारुल-हुकूमत काबुल से तकरीबन 80 किलोमीटर दूर है। मोअज़्ज़ज़ सामीन, इस ज़िम्मन में ये सवाल इंतहाई अहमियत रखता है कि तालिबान कौन हैं। तो इस सवाल का जवाब कुछ यूँ है कि सन 1994 में मुल्ला मोहम्मद उमर ने खाना जंगी के दौरान बढ़ते हुए जराइम और बदअनवानी को चैलेंज करने के लिए अपने दर्जनों पैरोकारों के साथ तालिबान की बुनियाद रखी। तालिबान का लफ्जी मतलब पश्तो में तलबा हैं, क्योंकि इसके बानी अरकान मुल्ला मोहम्मद उमर के तालिब इल्म हैं। इस ग्रुप ने तंजीम में उन मुजाहिदीन को भर्ती किया जिन्होंने 1980 की दहाई में साबका सोवियत यूनियन अफवाज को अफगानिस्तान से बाहर धकेला था और 1996 तक मुल्क के बेशतर हिस्सों का कंट्रोल संभालता रहा था। इस गिरोह ने तकरीबन 5 साल तक अफगानिस्तान पर हुकूमत की, यहाँ तक कि 2001 में अमरीकी अफवाज ने इसे उखाड़ फेंका। सख्तगीर इस्लाम पसंद तहरीक तब से अफगानिस्तान पर दोबारा कंट्रोल हासिल करने के लिए मगरबी फौजियों के खिलाफ लड़ रही है, जबकि मुल्ला मोहम्मद उमर 2001 के बाद से ही रूपोश हो गए थे। इस ज़िम्मन में दूसरा अहम सवाल ये है कि तालिबान के अहम रहनुमा कौन हैं। सामीन इकराम, खबरसां अदारे रॉयटर्स के मुताबिक इस्लामी कानूनदान हैबतुल्लाह अख्वंदज़ादा तालिबान के सुप्रीम लीडर हैं, जो ग्रुप के सियासी, मजहबी और अस्करी अमूर पर हतमी इख्तियार रखते हैं। 2016 में उनके पेशरू अख्तर मंसूर के अफगान पाकिस्तान सरहद के करीब अमरीकी ड्रोन हमले में मारे जाने के बाद हैबतुल्लाह ने तालिबान की क़यादत संभाली। तालिबान के दूसरे अहम सियासी रहनुमा मुल्ला अब्दुल गनी बरादर हैं, जो कि तालिबान के सियासी दफ्तर के सरबराह हैं और दोहा में मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के साथ सियासी तस्फिया के लिए मुज़ाकरात करने वाली टीम का हिस्सा हैं। अगरचे अफगान हुकूमत ने मुबैना तौर पर अफगानिस्तान में तशद्दुद के खात्मे के लिए एक माहदे की पेशकश की है, ताहम मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि तालिबान ने अपना घर वापस हासिल करने के लिए अभी भी अपने हमले जारी रखे हुए हैं। दूसरी जानब यह भी माना जाता है कि मुल्ला उमर का बेटा यकूब अपनी उम्र की 30 की दहाई तक तालिबान की फौजी कार्रवाइयों की निगरानी करता रहा है। याकूब को मंसूर के जानशीन के तौर पर भी देखा जाता था, लेकिन याकूब ने अपनी कम उम्री और जंग के मैदान में तजर्बा न होने की वजह से ही खुद हैबतुल्लाह अख्वंदज़ादा का नाम तजवीज़ किया था। सामीन इकराम, इस ज़िम्मन में तीसरा अहम सवाल ये है कि आखिर तालिबान चाहते क्या हैं। नाज़रीन इकराम, तालिबान जो अपने इब्तदाई दिनों में जराइम और बदअनवानी को रोकने के अपने वादे की वजह से मकबूलियत में बेपनाह इजाफा हासिल करने में कामयाब हुए थे, बाद अज़ां शरीयत को सख्ती से लागू करने के लिए अफगान तालिबान को आलमी सतह पर कड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया था। लेकिन तालिबान के बकौल वो एक ऐसा इस्लामी शरई निज़ाम नाफज करना चाहते हैं जिसमें मर्द व ख़वातीन को इस्लाम के बुनियादी असूलों के मुताबिक ही आज़ादी और इख्तियार हासिल हो। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक अपने पहले दौरे हुकूमत ने तालिबान ने लड़कियों और औरतों पर काफ़ी सख्ती की थी। लेकिन तकरीबन 2 दहाइयों बाद एक बार फिर तालिबान अफगानिस्तान का कंट्रोल हासिल करने जा रहे हैं और तालिबान ने एक बार फिर अपने पैरोकारों को अमन व सलामती बहाल करने का वादा किया है।